कैसी लड़की चाहिए तुझे? बड़ा बनता फिरता है, समझे क्या? हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। चाहता है क्या तेरी आरज़ू? टफ्फर को स्पेलिंग भी नहीं आते, सॉरी। के चुपके यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। भूल जा ऐ दिल। जैसे हमारी शादी हम लोगों जैसी नहीं थी, उस तरह हमारी लड़ाई भी आम मियाँ बीवी वाली नहीं है जिसे आप उसे समझाकर खत्म करवा देंगे। खुदा के लिए, अपनी एक मोहब्बत के लिए हम सबको बर्बाद होने से बचा लो, वरना अहमर मैं वो करूंगी जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। क्या बात है हशाम, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी देर से मैं आपका वेट कर रही हूँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है, बस अहमद की बातों ने दिल बोझल सा कर दिया। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था, सोचा घर वापस चला जाऊं। कैसी बातें? और ये है कहाँ, आया क्यों नहीं आपके साथ? वो एक मीटिंग में बिजी था, मैंने मुनासिब नहीं समझा उसको डिस्टर्ब करना। खामोशी से उठकर मैं आ गया बस। क्या बात है हशाम, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपको इतना परेशान कर दिया? इशरत, अहमद ने मुझे एक ऐसी नाकाबिले यकीन बात बताई है जिसने मुझे हिला कर रख दिया। इसका मतलब है उसने आपसे भी वो बात शेयर कर ली है? तौबा है, मैं इतने अरसे के बाद इतना बेसाख्ता सी से मेरे गाल में दर्द कर रहे। बकौल तुम्हारे, तुम सही कह रहे थे, पुराना वक्त लौट आया। इंशाल्लाह पुराना वक्त दोबारा बहुत जल्दी लौट आएगा। बस उसमें फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार हम दो नहीं 3 लोग होंगे। मैं, आप और सोबिया। तुम्हारी ये जिद, तुम्हारा ये जुनून हमें जिंदगी में पुरसुकून नहीं रहने देगा। तुम एक बार उसे अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल कर तो देखो, हमारी जिंदगी में कितना सुकून आ जाएगा। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र रखें। अच्छा, अगर सुल्तान भाई नहीं माने तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, तुम शराफत से सोबिया को डाइवोर्स दे दोगे और कोई किसी किस्म का गलत कदम नहीं उठाओगे। प्लीज अभी। आप क्या चाहती हैं? आप चाहती क्या है? कि मैं सारी उम्र उनकी ज्यादतियां सहता रहूं और आखिर में सोबिया को तलाक दूं? अपनी हार तस्लीम कर लो। अभी सुल्तान भाई की बात मान लो, सोबिया एक इंसान है, जेबी नहीं है। जेबी एक जानवर है, लेकिन फिर भी वो मेरी मोहब्बत, मेरी हमदर्दी को समझता है। लेकिन सोबिया, उसने कभी ये महसूस करने की कोशिश नहीं की कि दुनिया में उससे मुझसे ज्यादा और कोई नहीं चाह सकता। और मैं दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? चल अंदर चलो। चाहिए, मैं बाद में आता हूँ। तो इसका मतलब है कि अहमद ऑलरेडी तुम्हें यह बात बता चुका है और तुम दोनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। नहीं नहीं हशाम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस समझे कि अहमद ने अभी बताया मुझे। एक्चुअली सोबिया ने उसे कसम दी थी कि जिस इज्जत का भरम रखने के लिए और माँ बाप को बदनामी से बचाने के लिए उसने ये कुर्बानी दी है, अहमद उसे जाया नहीं करेगा। तो उसकी अब इस बात पे कौन यकीन करेगा, मुझे बताओ।
कम से कम खानदान वाले तो यकीन नहीं करेंगे। कोई यकीन करे या ना करे, मुझे अपनी भांजी पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है सोबिया सच बोल रही है। और शाम, आप भी तो बचपन से उसके कैरेक्टर की तारीफ किया करते थे। मुझे यकीन है जब भी कोई मासूम और पाकीज़ा लड़की इस सिचुएशन में होगी तो उसे समझ नहीं आएगी, वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती। काश सोबिया ने हिम्मत और कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया होता। देखो, मैं हदीद को बचपन से जानता हूं, बहुत सुलझा हुआ बच्चा है। मुझे उसके किरदार में आज तक कोई खामी नजर नहीं आई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने सोबिया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर दी। यह भी सोचने की बात है। तो आपका मतलब है कि सोबिया झूठ बोल रही है? जैसे तुम्हें अपनी भांजी की बात पे एतबार है ना, वैसे मुझे भी अपने भांजे के बारे में सोचना मुश्किल लग रहा है कि वो सोबिया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकता है। पहले मैं बुशरा से बात करूंगा, फिर हम बैठ के डिस्कस करेंगे, समझी? मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। आए बैठ कर बात करते हैं। आए। मुनीर जी साहब जी। यार तूने सब इंतजामात देख लिए हैं? जी साहब जी, सारे इंतजामात हो गए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े मेहमानों के सामने। साहब जी आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शाबाश। ये मेरा ख्याल है गाड़ी की आवाज आई है, अब आए। तू कर, मैं चेक करता हूँ। तौबा है, हर थोड़ी देर बाद आके एक ही बात पूछते हैं और हर गाड़ी के पास पर बाहर चले जाते हैं। लगता है कोई बहुत ही खास मेहमान आने वाला है। शाम, मुझे अहमद की बातों से शुबा हो रहा है कि वो दोबारा सोबिया की तरफ लौट जाना चाहता है। तो आप ये बात समझ गए। देखें, सोबिया और अहमद की सच्ची मोहब्बत की गवाही तो हर कोई देता है। आपको याद है बचपन में जब आप अहमद को डांटते थे तो सोबिया कैसे मुंह बसूर बसूर कर रोती थी। इशत प्लीज, मुझे माजी के लैला मजनू की नहीं बल्कि हाल के मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की फिक्र है। और तुम मुझे इस वक्त एक टिपिकल सास लग रही हो जिसे अपनी बहू की नहीं सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। मेरे बेटे ने बहुत शदीद दुख सहा है हिशाम साहब। बचपन से जिसे हमेशा अपना समझा उसने कितनी बेदर्दी से छीन लिया हदीद ने। आप टेंशन न लें, मैंने सोबिया से कह दिया अहमद को अपनी तरफ से इतना ना उम्मीद कर दे कि वो पलट कर कभी उसकी तरफ वापस ना जाए। तुमने कह दिया और जैसे उसने मान लिया। अपनी सारी कहानी सुनाकर उसने अहमद की सोई हुई मोहब्बत को जगाया है। ये आपकी भूल है। अहमद के दिल से सोबिया कहीं गई ही नहीं थी। वो तो उसकी नफरत में भी आंसू बनकर रहती थी। बहरहाल इशरत, तुम एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं आशी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। और अपने बेटे अहमद को भी समझा लो कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे एक शरीफ खानदान बर्बाद हो जाए। और अभी मुझे बुशरा से बात करनी है, ओके? आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो बेटा। बेटा, कश्मीर में कुछ बनाई गई तस्वीरें हैं जो मुझे हदीद ने सेंड की। ये देखो, ये वो तस्वीरें जिनमें तुम मुस्कुरा भी रही। मुझे बताओ, क्या इन तस्वीरों को देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि हदीद ने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया, तुम्हें मजबूर किया? नहीं, इसलिए कि वो ये सारी तस्वीर खानदान वालों को दिखाएगा, खुद मजलूम बन जाएगा और हमें झूठा साबित करेगा। डैडी, अगर आपका और मम्मी का मुझ पर ट्रस्ट है तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं सबका सामना कर लूंगी। और रही बात इन तस्वीर की, तो ये महज हदीद की ब्लैकमेलिंग की वजह से नहीं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैं उसके साथ घूमने फिरने नहीं जाऊंगी, मुस्कुराऊंगी नहीं, तो
वो अलग कमरे में नहीं रहेगा। काश ये हिम्मत तुमने उस वक्त दिखाई होती जब तुम पर यह कयामत टूटी थी। बहुत बड़ी हमाकत की है तुमने ये सच्चाई छुपाकर। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो मां बाप ही होते हैं औलाद को संभालने के लिए, उन्हें पनाह देने के लिए। मैं डर गई थी डैडी, मैं घबरा गई थी। मैंने बहुत बार आपको बताना चाहा, लेकिन फिर एक और वजह ने मेरी जुबान बंद कर दी थी। नहीं अशर, मैं बिल्कुल भी रसमन नहीं कह रहा हूँ। वाकई में आप सबके आने की वजह से मेरे घर में रौनक आ गई है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे अदील सर, आपको ना अपने घर के लिए एक परमानेंट रौनक लाने का इंतजाम करना चाहिए। आप अशर को ही देख लें। अंजलि पापा के इतने इसरार करने पर इनको अब एहसास हुआ है कि मेरी जैसी रौनक इनके घर के लिए कितनी जरूरी थी। तान्या, ये मेरे टीचर हैं, थोड़ा सा तो अदब और तहरीब का ख्याल रखो। इट्स ओके अशर, मैं बिल्कुल माइंड नहीं कर रहा। शी इज माई गेस्ट, आप कुछ भी कह सकती हो। वैसे आप अपनी भाभी के मुकाबले में बहुत कम गो हैं। जी? अरे नहीं नहीं, पापा को बातें करने का बहुत शौक है। ये तो आपका लिहाज कर रही हैं। और जब तक दिन में 3-4 बार मुझे डांट ना ले, इनका तो खाना ही हजम नहीं होता। ये मेरी टांग थी। अशर, तुम घर चलो, मैं तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करती हूँ। देखा सर आपने, ये तो सिर्फ ट्रेलर है और ये पूरी फिल्म मैंने 3-4 बार देखी है सर। पापा को तो बस चलता है कि मैं बोलूं ही ना, जबकि आपको पता है मैं कितना गम को हूं। अब प्लीज आप और लीजिए। अरे बस बस, नहीं नहीं, बस करें। मैं तुम्हारे इस वॉइस मैसेज का जवाब तुम्हें मिलकर दूं, तुम्हें एक बार मुझसे मिलना होगा, वरना मैं तुम्हारी कोई बात मानना तो दूर, सुनना भी गवारा नहीं करूंगा। आ गए तुम? चाय लाऊं मैं तुम्हारे लिए? नहीं, कुछ देर आराम करूंगा। दूसरे अल्फाज में तुम्हें तन्हाई चाहिए, ठीक है? चली जाती हूं मैं कमरे से। लेकिन अहमद, जब तुम्हारी थकन उतर जाए ना, प्लीज मुझे बुला लेना। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कुछ सोचा है अपनी आगे की जिंदगी के लिए, और मैं चाहती हूं कि मैं उस बारे में तुमसे डिस्कस करूं। तो प्लीज अहमद, प्लीज मुझे बुला लो। किस्मत कहाँ से ये लाई जुदाई, हम वही हैं अब तक खड़े, रूह से दिल तक तुझसे जुड़े। अशर,
अंजलि पापा की अभी सारी जिंदगी पड़ी है। क्या उनकी सारी जिंदगी आपको डांटते हुए या आपके नखरे उठाते हुए गुजरेगी? बचपन से उन्होंने इतने दुख सहे हैं। अपने चचा के बच्चों के उतरन पहनकर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी, और उसके बाद शौहर ऐसा मिला जो ढंग से उनको 2 निवाले भी नहीं खिला सका। तुम असल वजह बताओ कि तुम पूछना क्या चाह रही हो? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपसे असल बात ही करती हूँ। आपके सर है ना अदील, मुझे वो आपा के लिए बहुत अच्छे लगे हैं। सर तो बहुत अच्छे इंसान है और आइडिया भी तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन आपा से कौन बात करेगा? ये तो शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात हो गई। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, उनकी सारी जिंदगी का सवाल है। तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन फिलहाल मैं कपड़े चेंज कर लूं, थका हुआ हूं। हाँ, लेकिन सोचिएगा जरूर। मैं सोचूंगा। ठीक, मैं चेंज कर दिया। ठीक है अमर, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही। मैं आखिरी बार तुमसे जरूर मिलूंगी, फिर पता नहीं शायद मिलना नसीब में हो या ना हो। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं बता सकती हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, ये मुल्क ही छोड़ देंगे। मुझे अभी डैडी ने बताया कि हम यहाँ से जल्द से जल्द चले जाएंगे, फिर चाहे हदीद मुझे तलाक दे या ना दे। मुझे कभी नहीं पा सकेगा, कभी भी नहीं। लेकिन तुम आशी के साथ खुश रहना। लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं आएगा तुम्हारी जगह। सॉरी अहमद, अहमद हमेशा से तुम्हारे लिए बहुत इमोशनल रहा है और आशी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए मेरा एक आखिरी बार अहमद से मिलना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि उसके और आशी के बीच में और तल्खियां बढ़ जाएं। आपको मेरे खिलाफ खुला का मुकदमा दर्ज करना है? चाहिए और शौक से कीजिए। अब आपका और मेरा आमना सामना अदालत में होगा, वो भी पूरे खानदान के सामने। समझे आप?